एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन आई थिंक अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेरी काफी यूजर्स की रही है कि हम इस टाइम पे किस फंड में इन्वेस्ट करें। काफी लोगों ने पूछा है कौन से डेट फंड में इन्वेस्ट करें या कौन से टैक्स सेविंग में करें या कौन से इक्विटी में एसआईपी करें। तो मैं एक बताना चाहता हूँ सबको कि वी डोंट वांट टू एडवाइज एंड हम यहाँ पे थ्रू दिस सेशन वी आर नॉट एडवाइजिंग, विल नॉट बी एबल टू टेल विच फंड्स आर गुड विच आर बैड, क्योंकि फंड्स आपके नीड आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लॉन्ग टर्म है दैट यू कैन वेट फॉर लॉन्ग टर्म, देन इक्विटी फंड्स आर बेटर। इक्विटी फंड्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, and based on the categories and based on your risk and your need, you should match the right category, and once you decide the category, then you choose the best fund in that. So I think this is a very common question. Anyone has a view can share it now with the users. नहीं, सो आई थिंक हमने पहले भी बहुत बार इस पे ब्लॉग्स या वीडियोस किए हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, राइट? सो जिसमें वी प्रोवाइड लॉट ऑफ डेटा ऑन द ऐप एज वेल कि आप चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड पिछले कुछ साल में क्या रिटर्न्स दे रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यू शुड चेक कि अच्छा उस म्यूचुअल फंड का रेटिंग क्या चल रहा है, बिकॉज रेटिंग इफेक्टिवली इन सब फैक्टर्स को फैक्टर इन करके ही आता है। दूसरा चीज यू शुड चेक इज कि उसका साइज क्या है। साइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक बहुत छोटा म्यूचुअल फंड है, अगर वो आज के दिन में परफॉर्म कर रहा है, उस केस में वो परफॉर्मेंस आज के दिन में अच्छा कर रहा है बट लॉन्ग टर्म में पता नहीं कितना अच्छा करेगा, उसको नया फंड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली वो, क्योंकि वो छोटा है। और तीसरी चीज की वो उसका टाइम होराइजन क्या है, वो उसको कितनी देर हो गई है फंड मैनेज करते हुए, क्योंकि आपके पास डेटा तभी आएगा अगर उसको 5 से 10 साल हो गए होंगे फंड मैनेज करते हुए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो डाउन टर्न्स हैं, वो या तो 2016 में थोड़ा मार्केट गिरा था, 2011 में थोड़ा गिरा था, या 2008 में बहुत ज्यादा गिरा था। तो अगर आपको डेटा चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, उसके लिए आपको थोड़े पुराने फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए लुकिंग एट द डेटा एंड फिगरिंग आउट कि ये जो फंड्स हैं आपको क्या लगता है अगले लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड खरीदना चाहिए। ये हर सेक्टर में अगर आप हर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में देखेंगे, मोर और लेस सेम ही चीजें आपको कंपेयर करनी होती हैं। You have to look at the returns of historical returns, specifically how it was doing in bad times, how it was doing in good times. उसका फंड मैनेजर कितना कंसिस्टेंट है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके क्या एक्सपेंस रेशियो क्या है, बिकॉज मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए आपको एक्सपेंस रेशियो स्टिल चार्ज होता है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो अगर कम होगा तो आप अच्छी मार्केट में भी बेटर रिटर्न करेंगे और बुरी मार्केट में भी यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर लॉसेस। तो इसलिए इन सब चीजों पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं फंड्स को। और आप ऑल दिस डेटा विल बी अवेलेबल ऑन ग्रो ऐप एंड वेबसाइट एज वेल, so you can kind of go and select these funds based on what you think is the best for you. Okay. Yeah. Makes just building up जो ईशान ने बोला उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंड सिलेक्शन इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें, आपको ये पूछना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो जैसे म्यूचुअल फंड आप जैसे अगर देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एंड इन ईच ऑफ दिस कैटेगरी आल्सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, मल्टी कैप होता है, एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क टू रिटर्न्स, राइट? कि कितना रिस्क है और कितने टाइम तक इज एन आइडियल होल्ड पीरियड डिपेंडिंग ऑन। तो आपको जो भी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एन इन्वेस्टमेंट, आपको ऐसे चूज करना चाहिए कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। डिपेंडिंग ऑन दैट आप पहले अपना एसेट क्लास चूज करें, और फिर उस एसेट क्लास को चूज करने के बाद अब उसमें जैसे ईशान ने बताया अपनी पूरी रिसर्च करके टॉप फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करें। और जो हम आपको फंड्स नहीं बता सकते हैं, पर ये हम आपको बता सकते हैं कि आप अपनी एसेट क्लास जब भी देखें तो आइडियली जस्ट डोंट इन्वेस्ट इन वन सिंगल एसेट क्लास। आप अगर सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप में ही मस्त इन्वेस्ट करते रहिए। आप अपने एसेट क्लास डिफरेंट एसेट क्लास रखिए डिफरेंट टाइम के हिसाब से, and at least at any point of time invest in at least 2 schemes. Do not invest in one single scheme so that you get worried कि इसमें बहुत ups and down हो रहा है. You can always invest in different asset classes in 2 different schemes and see कि how is one asset class performing versus the other, and then make your
decision to investing further better. Okay. Makes sense. So one another very important question people have is कि should I stop my SIPs? सब काफी इन्वेस्टर्स की SIPs चल रही हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी हम स्टॉप कर दें क्योंकि मार्केट डाउन है. Is it a good strategy? Should they do it? So SIP actually until unless आपको ऐसे लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में आपको ये पैसा जो आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि SIP स्टॉप करने का. बट SIP एक्चुअली हम तो उल्टा बोल रहे हैं कि SIP इस समय के लिए अच्छा एक टूल है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो SIP इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट. तो SIP स्टॉप करना रेकमेंडेड नहीं होगा until unless आपको पैसे की नीड है. और जैसा ईशान ने पहले समझाया था कि SIP लार्जली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है जिसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, राइट. तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ऐसे होता है कि जब मार्केट अप होता है तो आपको NAV की वैल्यू ज्यादा होती है और आपको सेम जैसे आपने 5,000 का SIP चालू किया है तो 5,000 के SIP पे आपको अगर NAV हाई है तो आपको कुछ यूनिट्स मिलते हैं और अगर मार्केट डाउन है तो लो NAV पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं. तो अगर आपने SIP का ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअल में SIP चालू कर रहे हैं तो एंड अनलेस यू नीड द मनी राइट नाउ देन इट विल बी वन ऑफ द एब्सोल्युटली वर्स्ट टाइम टू स्टॉप योर SIP, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन एक्चुअली यू विल बी योर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग विल एक्चुअली बी प्लेइंग आउट और आपको सेम लो NAV पे ज्यादा यूनिट्स मिल रहे होंगे. नहीं, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि सो वी डिड एनालिसिस सर सम टाइम अगो कि जब मार्केट में मार्केट बहुत नीचे जा रहा था और उस समय पे जो मार्केट नीचे जा रहा था जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद किया, अगर आप आज के दिन में लेट्स से SIP बंद करते हैं, आज से 10 साल पहले चलते हैं जब मार्केट बहुत नीचे जा रहा था, उस समय अगर आप किसी ने बंद कर दिया और उसके बाद जब मार्केट बढ़ गया फिर से शुरू किया तो जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट आपका हाफ हो जाएगा. तो दैट इज द आइडिया कि जब मार्केट नीचे जाता है उस समय इन्वेस्ट करने का फायदा होता है, बट ऑब्वियसली अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है किसी चीज की उसके लिए आपको रोकना पड़ रहा है तो डिफरेंट रीजन है. बट मार्केट में पैसा हमेशा डालते रहो क्योंकि आपको नहीं पता कल ऊपर जाएगा या कल नीचे जाएगा, तो SIP इसलिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है. Another study which was I think conducted by one of the research agencies is कि जितना SIP का होल्डिंग टाइम जितना ज्यादा होता है, जितनी लंबी SIP होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस गो डाउन. तो मार्केट में एक मेंटल मॉडल होता है कि ठीक है आई विल मेक मनी, बट एक और मेंटल मॉडल भी होना चाहिए कि हाउ मच मनी विल आई लूज, राइट. और टिपिकली जो होल्डिंग पीरियड होता है अगर आपका ज्यादा होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इज वेरी वेरी लो. इसलिए हमेशा इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कंटिन्यू योर SIPs. And next question people a lot of users have asked is, should I redeem my investments? So I think already we have answered, if you need the money, so अगर हो सकता है अभी के requirement है आपकी कि that you need some money and you would want to sell your mutual funds and redeem from it, then you should redeem because that's your money. There is no lock-in and you can use the money. But if you want to redeem क्योंकि आपको लगता है कि और मार्केट नीचे जाएगा तो और लॉस होगा, तो आई थिंक वो सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी, बिकॉज मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नन ऑफ अस नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. बट इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, अभी जो टाइम है अगर आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो ये in some time it could be few months, it could be couple of years, but the market will definitely go up. So your investments, your installments or your current holdings you don't need to sell right now out of panic. बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो बोल रहे हैं कि अभी मार्केट गिर गया, अभी और गिरेगा, लेट्स से अगले कुछ महीनों में मैं तब अभी निकाल लेता हूँ पैसे और तब इन्वेस्ट करूंगा. कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा अभी मार्केट गिरा है मैं अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी बहुत गिरा हुआ है, ये जब बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा. बट द रियलिटी गाइज इज लाइक, रियलिटी इज कि कभी भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ये कब मार्केट्स ऊपर जाएंगे कब नीचे जाएंगे. तो आई थिंक it's not a good strategy to kind of make decisions like that. नहीं, आई थिंक एक और चीज है कि आप ऐसे सोचिए कि आज के दिन में जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही और बहुत लोग सोच रहे हैं, राइट. तो मार्केट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीवन.
तो आप अगर ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट आगे जाके नीचे जाने वाला है तो मार्केट आज ही नीचे चला जाएगा। अगर ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि आगे जाके मार्केट ऊपर आने वाला है तो मार्केट आज ही ऊपर चला जाएगा। तो आप कभी भी टाइम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा बेटर है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट रखिए। आप एक टाइम फ्रेम रखिए कि इतनी देर के लिए मैंने ये पैसा डाला है और ये इतनी देर बाद ही निकालूंगा, अनटिल अनलेस आपको नीड पड़ रही है। तो पैसे को आप ऐसे सोचिए कि नीड के हिसाब से सोचिए, ना कि मार्केट के हिसाब से। Yeah. और अगर कभी शॉर्ट टर्म नीड है तो उसको इक्विटी में मत डालिए या काफी जो लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने भी लास्ट कुछ टाइम में लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स में भी नेगेटिव रिटर्न्स देखे डे ओवर डे. So users have, next question is, the liquid funds are supposed to be safe. Why is the NAV going down? So I think लिक्विड फंड में जो डिप आया है वो बहुत ही स्मॉल डिप आया है. सो अगर आप देखेंगे ओवरऑल लेवल पे आपका रिटर्न स्टिल पॉजिटिव ही रहा होगा लिक्विड फंड में. सो ऐसा नहीं है कि लिक्विड फंड जीरो रिस्क है, देयर इज सम रिस्क बट इट इज वेरी लेस. तो इसका मतलब ये है कि कल को थोड़ा बहुत डिप आएगा, वो थोड़ी टाइम में रिकवर भी हो जाएगा. तो लिक्विड फंड में पैसा आप रख सकते हैं अगर आपको सेफ रखना है. और लिक्विड फंड कभी गिरता है उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जी. So देखिए, लिक्विड फंड as ईशान said is one of the safest funds, but उसमें कुछ ना कुछ एक इनहेरेंट रिस्क है. तो इस बार अगर आप जो देख रहे हैं जो डाउनफॉल हुआ विच हैपेंड, तो लिक्विड फंड में यूजुअली सिर्फ एक या दो दिन का डाउनफॉल होता है और उसके इमीडिएटली बाद रिकवरी हो जाती है. तो अभी जो आपने डाउनफॉल देखा उसका मेन रीजन ये था कि क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है और देयर इज और उसके कारण लिक्विड फंड्स पे भी बहुत रिडीम प्रेशर है. तो रिडम्पशन प्रेशर जब आता है स्कीम्स पे तब उनके जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उनको जल्दी लिक्विडेट करना पड़ता है. तो लिक्विड फंड्स में क्योंकि उन्होंने अपने अंडरलाइंग एसेट्स को इमीडिएटली लिक्विडेट किया और उसके कारण कुछ एसेट्स पे दे डिडंट गेट द राइट वैल्यूएशन, तो इसलिए उनको अपना नैव डाउन करना पड़ा. बट और क्योंकि रिडीम प्रेशर आया था. बट एंड दिस हैज हैपेंड बिफोर, लाइक इफ यू लुक एट इट आफ्टर 2000 till 2019 और till recent history, द लिक्विड फंड सिर्फ 2 दिन नेगेटिव रिटर्न दिए थे. उसके अलावा किसी भी दिन लिक्विड फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था. और वो जो 2 दिन भी दिया था उन्होंने नेक्स्ट 2 या 3 दिन में जितना भी डाउन गया था उसका पूरा रिकवरी कर लिया था. So liquid fund continues to remain as one of the safest option to invest, with some inherent risk of 1 or 2 day of downfall. And this time it happened only because of some redeem pressure which happened. But it is not expected, at least in the near future, कि ऐसा फिर से होगा, because fund managers prepared themselves for it. So at least, again, so if you're investing in liquid fund, at least invest with a horizon of 15 to 30 days. Otherwise, if you're investing for less than 7 days or less than 3 days, then you can choose overnight funds. Actually, Next question. Kind of a exit load also for less than 1 week. Yeah. I think exit load का एक और रीजन यही होता है कि अगर आप जो भी एसेट क्लास चूज कर रहे हैं, सो फंड जो है म्यूचुअल फंड है वो चाहता है कि एटलीस्ट आप उतना टाइम तो उसमें इन्वेस्ट करें. तो अगर आप लिक्विड फंड में एग्जिट लोड 7 दिन का है तो उसका मतलब है कि 7 दिन से कम में तो आपको बेचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपके बेचने के चक्कर में आप दूसरों को भी लॉस इनकर कर सकते हैं, जैसे अभी रिडेम्पशन प्रेशर की वरुण बात कर रहे थे. तो दैट इज इफेक्टिवली काइंड ऑफ हर्टिंग अदर्स एज वेल. तो इसलिए अगर कोई शॉर्ट टर्म में रिडीम करता है तो उस पर जो एग्जिट लोड लगता है वो बाकी के इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है. Okay, I think next question is, the market is going down. Large part of it is because of coronavirus. So will the market start moving up if coronavirus problem is solved? So ये तो पक्का श्योर है कि अगर कोरोना वायरस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मार्केट एक बार तो ऊपर जाएगा. अब उसके बाद कुछ नया आ जाता है तो अलग बात है, बट कोरोना वायरस विल ऑब्वियसली इम्प्रूव द मार्केट. बट मैं ये बोलूंगा कि कोरोना वायरस सॉल्व होने से पहले अगर लोगों को लगने लग गया कि कोरोना वायरस सॉल्व होने वाला है तो मार्केट उसी दिन से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ना कि जब कोरोना वायरस एक्चुअली में प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो इसलिए अच्छा है. सो आई थिंक एवरीबडी अभी घर पे है एंड दे आर लुकिंग एट लॉट ऑफ न्यूज एंड ऑल.
बट दिस कैन बी अ गुड इंडिकेशन कि अच्छा अगर मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है, अगर लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सून सॉल्व होने वाली है, क्योंकि टाइम का इशू है, अभी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कब सॉल्व होगा। जब अगर लोगों को ये समझ में आने कि ये कब तक सॉल्व हो गया, कब सॉल्व होगा, तब मार्केट में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो उसी समय से आना शुरू हो जाएगा, और जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो उस समय तक आई थिंक सिग्निफिकेंट मार्केट में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि मतलब मार्केट कोरोना वायरस डेफिनेटली सॉल्व तो हो गई प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वापस आएगी, मार्केट्स भी ऊपर होंगे। सो देर इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हो गई, लाइक मार्केट्स वापस आएंगे। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हेन, जो कोई भी आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टाइमिंग, प्रेडिक्ट द शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। देखिए मार्केट, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था एक क्वेश्चन में कि कोरोना वायरस एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया है हमारे मार्केट के लिए। तो हम अगर मार्केट की बात करें तो मतलब, और इसका हमने ये भी बताया था कि कुछ हमने जो ग्रोथ देखी है इन द लास्ट 2-3 इयर्स हमारे मार्केट में, वो हमने कुछ लिमिटेड 10 to 12 स्टॉक्स में देखी है, जिसके कारण हमारा पूरा मार्केट सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। नाउ अभी एंड एज ललित सेड दैट इट इज बाउंड टू हैपन, कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाएगा, पर इसका टाइमिंग कभी किसी को पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी क्या मार्केट इमीडिएटली जाएगा और वहीं पर ही रहेगा, कि उसके बाद भी वोलेटिलिटी कंबाइंड रहेगी मार्केट में। तो इसलिए अगर आप मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो द यू नो इफ द राइट आंसर इज कि नो वन नोस व्हेन मार्केट विल गो अप, इन द लॉन्ग रन इट विल डेफिनेटली गो अप। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए जानना चाहते हैं तो आपको जस्ट डोंट लिंक योर इन्वेस्टमेंट्स टू मार्केट, बिकॉज मार्केट जस्ट रिप्रेजेंट्स लार्ज कैप स्कीम्स। आपको देखना चाहिए कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्मॉल कैप में कि मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सो डोंट लिंक इट टू मार्केट, डिसाइड ऑन व्हाट एसेट क्लास यू वांट टू इन्वेस्ट इन एंड देन start your SIP in that asset class. Is it a good time to invest in lump sum? Because I think ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि काफी यूजर्स जिनके पास मनी पड़ा है लिक्विड, या तो बैंक में या फिर एफडी की तरह, उनको ये अपॉर्चुनिटी टाइम लग रहा है, एंड दे हैव मनी इन, ऐसा लग रहा होगा कि अभी मार्केट गिरा है, फटाफट खूब सारा खरीद लेते हैं, एंड दिस इज लुकिंग लाइक अ सेल टू लॉट ऑफ पीपल कि सेल्स आई है मार्केट में, लेट्स पुट लम्प सम मनी, एंड कभी ना कभी सूनर और लेटर मार्केट विल गो अप, सो आई विल मेक लॉट ऑफ मनी. I personally don't feel that's a like that's 100% right strategy. Some part of lump sum you can invest because markets have fallen down significantly. In last 1 month we were looking at it, it's almost 30% down. So definitely there is some part that you can invest, but not all of the money that you have, because अभी ये clarity नहीं है और किसी को हो भी नहीं सकती कि market गिरता ही रहेगा या अभी ये bottom most है और कल से market बढ़ने लग जाएगा. So you should take a balanced approach for it. A simple question to ask yourself is, if I'm investing money today और वो कभी अगले महीने 20% गिर जाता है या 40% गिर जाता है, will you be able to sleep at night peacefully? If the answer is yes, then go ahead. If the answer is no, use your play money or continue your SIPs. Don't be very adventurous. As I said, like, markets are not good for adventurous. It's not an adventurous sport. It is more to make money. We all, I mean, हमारा goal है wealth बनाना, not to play poker. Yeah. So basically, so जैसे ललित और हर्ष ने कहा, how much volatility you can handle. तो अगर आपके पास लमसम है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट्स ग्रेट, एंड आप कुछ पार्ट ऑफ मनी यू कैन चूज टू इन्वेस्ट वाया लमसम, but ideally a better choice of investment at this point will be to invest that lump sum in a very safe instrument like a liquid and an overnight, and do an STP in one of the equity fund, so that your average cost there is an average costing which is happening over a period of time. तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस इज कि जैसे जो लास्ट क्राइसिस हमको
सबको याद है वो 2008 में जैसा आया था, that stayed for 1.5 years. तो अगर आप 2008 की स्टार्टिंग में लमसम इन्वेस्ट करते तो by the end of 2008 that would have lost 60% 50% of its value. But if you would have done the same via STP, though you would have made few percentage returns lesser, but you would have definitely made money in the long term. That is why it is a better approach to invest some money, as Lalit and Lalit is saying about play money, take out some play money which you want to invest via lump sum, but remaining you should put it in a safer instrument and do a STP in an equity instrument if your time horizon permits that. So इसमें actually what Varun was saying कि जैसे STP है, STP का क्या मतलब है कि you are investing in one fund today and it's like a SIP from that fund to another fund. So इसमें क्या होगा, आप सेफ फंड में लमसम करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा आप एक इक्विटी फंड विच इज रिलेटिवली रिस्की उसमें मूव करते रहेंगे. सो ऐसे STP वर्क करता है. और अगर आपको लगता है कि आप STP रूट के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप ये चीज खुद से भी कर सकते हैं कि आप लमसम करिए, बट लेट्स से 5% ऑफ जितना आपने डालना था वो इस महीने डाल दिया, 5% अगले महीने डाल दिया, जिससे क्या होगा, अगेन ये चीज आपकी स्प्रेड हो जाएगी ओवर 1.5 ईयर. तो जिससे इफेक्टिवली आपने लमसम इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके किया, तो अगर मार्केट नीचे भी जा रहा होगा तो आपको स्टिल एवरेजिंग का फायदा मिलेगा. तो ये एक SIP हो गया लमसम का, बट वो SIP आप खुद मैनेज कर रहे हैं.